नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर दमदार में। और पहली खबर गाजियाबाद से, जहां पर आज जिला कोर्ट के अंदर दंगल हो गया। जी हां, गाजियाबाद जिला कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। जिला जज अनिल कुमार के एक फैसले से वकील इतने नाराज हो गए कि दोनों पक्षों में नोकझोंक शुरू हो गई। हालात बिगड़ने पर जिला जज ने पुलिस को बुला लिया। हालांकि पुलिस के आने के बाद मामला शांत होने के बजाय और बिगड़ गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें सीनियर एडवोकेट नाहर सिंह जख्मी हुए हैं। वकील इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने कोर्ट परिसर में बनी चौकी में आग लगा दी, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। साथ ही कोर्ट परिसर में सीआरपीएफ जवानों को भी बुलाना पड़ा। बताया जा रहा कि वकील नाहर सिंह यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उस पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। नाहर पर एनएसए तक लगा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज दोपहर की ये तस्वीर है। लगभग 11-12 बजे का वक्त था। जिला जज और वकीलों के बीच बहस हुई है। बताया जा रहा है कि जिला जज से बदसलूकी की वकीलों ने, जिसके बाद जिला जज ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस टीम आई और पुलिस टीम ने इस स्थिति पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया। गाजियाबाद कोर्ट परिसर में जहां एक और जिला जज एवं वकीलों के बीच हुई तनातनी, उसके बाद से ही ये जो चौकी बनी हुई है इस परिसर में, आप देख सकते हैं पुलिस चौकी कचहरी थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद। ये वही पुलिस चौकी है जो जिला न्यायालय परिसर में बनी हुई थी। इस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें ठीक आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि चौकी में जो रखा हुआ सामान था वो सारा सामान यहाँ पर जला हुआ है। जो तमाम यहाँ टेबल हुआ करती थी वो टेबल यहाँ जली हुई है, कुर्सियां यहाँ जली हुई हैं। जो पेपर्स यहाँ पड़े हुए थे वो तमाम जो पेपर्स हैं वो सब यहाँ जले हुए हैं, सब जले पड़े हुए हैं। यहाँ पर सीपीयू आप देख सकते हैं वो भी यहाँ जला हुआ है। हालांकि जो वकील लॉबी है, जो अधिवक्ता है, उनका कहना यह है कि अधिवक्ताओं द्वारा ऐसी कोई घटना कारित नहीं की गई है। अधिवक्ताओं ने इस चौकी में आग नहीं लगाई है, ये पुलिस के थ्रू ही आग लगाई गई थी। वहीं दूसरी ओर अन्य लोगों का कहना यह है कि अधिवक्ताओं द्वारा क्रोध में आने के बाद इस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि पुलिस तफ्तीश के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने न्यायालय परिसर में बनी इस चौकी को आग के हवाले किया। चूंकि बहुत सारे वकील हैं, कोर्ट में भीड़ हो रही है, इस बिल को आप सुन लीजिए। कुलदीप को उन्होंने बदतमीजी की। जब बदतमीजी उन्होंने की तो मैंने ये कहा अगर आपके जज साहब आपकी फुर्सत अगर नहीं है, आप ज्यादा भेजिए तो इस बिल को कैंसिल कर, ट्रांसफर कर दीजिए, किसी के यहाँ कर दीजिए जिसको आप चाहें, ये आप सुन लीजिए। तो मुझसे उन्होंने सीधे छुपते ही कहा कि मैं नहीं ट्रांसफर करूंगा, आप मेरा क्या कर लेंगे। आप होते को उन्होंने जितनी भी वो अभद्र भाषा इस्तेमाल कर सकता था और उसने यहाँ तक ही कहा कि मेरा आप क्या कर लेंगे। मैंने कहा ये प्रॉपर बात नहीं है, ना हम इस बात को सुनते हैं ना हम इस बात को करते हैं। अग्रिम जमानत से रिलेटेड सुनवाई अन्य को ट्रांसफ़र कराने हेतु अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई है। मना होने पर वहाँ पे अग्रेसिव होके वहाँ अटैक करने लगे। कुछ देर बाद अग्रेसिवली डीजे साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स, जो डीसीपी सिटी, एसीपी कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, डीजे साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। सारे सीसीटीवी फुटेज और अन्य बयान सब लिए जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर मुरादाबाद से, जहां थूक जिहाद का एक और सीसीटीवी सामने आया, वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में एक दूधिया है जो अपने बर्तन में दूध नाप रहा है, साथ ही उसमें थूकता भी दिख रहा है। वायरल वीडियो 26 अक्टूबर 2024 की रात 9:40 का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है। एसपी सिटी का कहना है कि इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। थाना कटघर कोतवाली इलाके के देवापुर गांव का ये मामला पुलिस की ओर से बताया गया है। अभी तक पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर शिकायत मिलेगी तो पुलिस एक्शन लेगी, ये बात भी कह रही है। देखिए, इसमें दो वर्जन है। एक तो ये बताया गया है कि जो लोग देख रहे हैं उसमें से उनका ये कहना है कि इसमें वह व्यक्ति थूक रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति के यहाँ इसके द्वारा दूध देना बताया गया है उस व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया कि नहीं, उसमें झांक के देख रहे थे कि उसमें दूध की मात्रा कितनी है।
तो ये 2 वर्जन आ रहे हैं, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हमको तहरीर देता है तो उसके हिसाब से हम इस वीडियो की जांच कराएंगे और जो सत्य बात होगी उसके हिसाब से करवाएंगे। सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है। बरेली के रहने वाले 20 साल के तैयब ने धमकी दी है। तैयब को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पिता का नाम मोहम्मद ताहिर है और वो बरेली में सिलाई का काम करता है। आरोपी का परिवार बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में रहता है। गिरफ्त में आया आरोपी नोएडा सेक्टर 92 में मौजूद एक कोठी में काम कर रहा था। आरोपी तैयब ने खुद को लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई बताया और धमकी दी। आरोपी ने जिशान सिद्दीकी को भी धमकी दी थी। 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। सीधे लिए चलते हैं आपको अयोध्या, जहां पर भव्य लेजर शो का आयोजन चल रहा है। कल होना है लेजर शो। आज रिहर्सल का दिन है। एक बार फिर टेस्टिंग की जा रही है। बीते कई दिनों से ये तैयारी चल रही है और अब तैयारी की मुकम्मल तस्वीर दिखने लगी है। अयोध्या की ये खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर राम की पैड़ी पर देखिए किस तरह से जगमग इस वक्त राम की पैड़ी है। लेजर शो के जरिए यहां पर एक भव्य रूप दिया गया है राम की पैड़ी को। लाइटिंग गजब की आप देख रहे हैं। अयोध्या की खूबसूरत तस्वीर है आपके सामने है। कल दीपोत्सव होना है अयोध्या में। 2017 से ही ये परंपरा बन गई है बड़े स्तर पर अयोध्या में दीपोत्सव की। हर साल रिकॉर्ड बनाती है अयोध्या। इस बार भी 25 लाख दियों को जलाने का, एक साथ 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य है। उससे पहले के लेजर शो को लेकर टेस्टिंग चल रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आतिशबाजी का लुक भी दिया गया है और ये लाइट्स है, ना कि आतिशबाजी है। ये लाइट्स के जरिए ही यहाँ पर ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। लेजर शो के जरिए दिवाली अयोध्या में मनती हुई आप देख रहे हैं। ये तैयारी है, टेस्टिंग है। कल आपको दीपोत्सव की एक अद्भुत ही तस्वीर अयोध्या से देखने को मिलेगी, जहां एक तरफ दिए टिमटिमा रहे होंगे तो दूसरी तरफ लेजर शो, जो कि धरती से लेकर आकाश तक चमचमाती हुई अयोध्या आपको नजर आएगी। राम की पैड़ी की ये तस्वीर देखिए। यहाँ जो मौजूद है मंदिर, पैड़ी के आसपास जो घर हैं, उनको बिल्कुल महल वाला लुक दिया गया है और लाइटिंग के जरिए ये सब कुछ किया गया है। अयोध्या जो कि दीपोत्सव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। तो 500 साल बाद रामलला विराजमान हुए। 22 जनवरी 2024 को अपने भव्य मंदिर में 500 साल का जो इंतजार है वो खत्म हुआ और उसके बाद ये पहली दिवाली है। जाहिर सी बात है अयोध्या वासियों के लिए और राम में श्रद्धा रखने वाले लोगों के लिए ये दिवाली बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है और इसे लेकर वृहद इंतजाम भी किए गए हैं। आज पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया कि 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है और सही मायनों में रामलला वनवास काट कर लौटे हैं। एक त्रेता युग था जब राम को 14 वर्षों का वनवास काटने पड़ा था और इस बार जो कलयुग की बात करते हैं तो 500 साल बाद रामलला विराजमान हुए हैं अपने भव्य मंदिर में, अपने उस स्थान पर, जन्म स्थान पर। उसके बाद की दिवाली बहुत ही खास है और वही तैयारी शासन और प्रशासन की ओर से इस वक्त आपको नजर आ रही है। कल पूरे दिन झांकियां अयोध्या की सड़कों पर नजर आएंगी और शाम में दीपोत्सव, लेजर लाइट्स के जरिए शो, जिसकी इस वक्त टेस्टिंग चल रही है, रिहर्सल चल रही है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव के मौके पर कल महाआरती भी होगी। सरयू किनारे 1100 वेदाचार्य महाआरती करेंगे और यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। सरयू के घाट पर यह महाआरती होनी है। आज रिहर्सल की गई। रिहर्सल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष सभी शामिल हैं। 1100 देवाचार्य महाआरती में शामिल होंगे।
त्रेता युग में लंका विजय प्राप्त कर कार्तिक महीने की अमावस्या की रात्रि को ही भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे थे और तब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। घर घर घी के दीपक जलाए गए थे और कुछ ऐसा ही नजारा अयोध्या में देखने को मिल रहा है, जहां 500 साल बाद लंबे संघर्ष के बाद प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। प्रभु राम के विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है जिसे ऐतिहासिक और भव्य बनाया जा रहा है। एक तरफ 25 लाख दीपक जलाए जाएंगे राम की पैड़ी पर, सभी घाटों पर ये दिए जलाए जाएंगे, विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। तो दूसरी तरफ 2 दिन तक राम मंदिर भी रंग बिरंगी लाइटों से जगमग नजर आएगा। हर दिन लाखों दिए जलाए जा रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रतीक राम मंदिर रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ है। 70 एकड़ की भूमि में राम मंदिर समेत कई जगहों पर भव्य सजावट की गई है। सभी प्रवेश द्वारों को सजाया गया है। मंदिर परिसर में 3 तरह के दीपक जलाए जाने की योजना है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रथम दीपोत्सव को स्मरणीय बनाने के लिए, अकल्पनीय बनाने के लिए ये तमाम तैयारी है। विदेशों से फूल मंगाए गए हैं और उन फूलों से सजावट की गई है। रंग बिरंगी लाइट्स के जरिए मंदिर को सजाया गया है और मंदिर के आसपास के पूरे एरिया को ही सजाया गया है। करहल विधानसभा उपचुनाव से पहले ओछा पुलिस और एसओजी टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया। खंडहर में चल रही फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। मौके से 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में बने और अधबने तमंचे, कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस को यह कामयाबी मुखबिर की सूचना पर मिली है। जिसमें एक शेर बहादुर है, ये दन्नाहार थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा आशीष कुमार है, ये भी दन्नाहार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करते हुए पकड़े गए हैं। इनके पोजीशन से 11 अदद तमंचा 315 हो और कारतूस के साथ साथ जो शस्त्र फैक्ट्री बनाने के उपकरण हैं, ये भारी संख्या में बरामद हुए हैं और इनको गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। कानपुर से खबर, जहां एक शख्स ने दारोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर इस शख्स का आरोप है कि ग्वालटोली में तैनात दारोगा उसकी पत्नी से व्हाट्सएप चैट करता है, जिसकी वजह से पति के साथ उसके रिश्ते बिगड़ गए हैं। पीड़ित ने बताया कि दोनों की चैट की कॉपी उसके पास है। दारोगा पर यह भी आरोप है कि वो लगातार पीड़ित पर झूठा केस दर्ज करने की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने पुलिस पर भी सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। देखिए, ये प्रकरण भी मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है और इसकी जांच जो है एसीपी कर्नलगंज महोदय को दी गई है। उसकी जांच करके आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबर मुरादाबाद से, जहां पर सिपाही ने चौकी में खुद को गोली मार ली है और इस घटना से हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस सिपाही ने खुद को गोली मारी है उसका नाम कपिल शर्मा है, जो 2018 बैच का है। इस घटना के वक्त कांस्टेबल के साथ मौजूद महिला पुलिसकर्मी से पुलिस पूछताछ कर रही है। कोतवाली गलशाहिद के रोडवेज पुलिस चौकी की यह घटना। देखिए, थाना गलशहीद पे तैनात एक कांस्टेबल कपिल है और आज अभी से कुछ देर पहले यानी लगभग 2 बजे के आसपास ये चौकी रोडवेज पे आया और आकर के इसने अपने सर्विस गन से इसने अपने आप को गोली मार ली। वहाँ पे तैनात जो पुलिसकर्मी वहाँ जो उपस्थित थे उन लोगों ने तत्काल उसको वहाँ से लेकर के जिला अस्पताल गए। वहाँ से अभी कॉस्मोस हॉस्पिटल में रेफर होकर आया है। यहाँ इसकी स्थिति क्रिटिकल है और इसमें समुचित इसके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। इधर आगरा पुलिस ने टप्पेबाजी की घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस ने 3 शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लाखों के गहने साथ ही 55,000 रुपए कैश बरामद किए गए। बीते दिनों थाना हरिपर्वत क्षेत्र के आईएसबीटी बस स्टैंड पर टप्पेबाजी का ये मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। भांजे की पत्नी के साथ में बस से ट्रेवल कर रहा था। कासगंज जाने के लिए उनके द्वारा आईएसबीटी से बस पकड़ी गई, जहां पर उनके एक बैग की चोरी की शिकायत की गई। उसी क्रम में
सीसीटीवी फुटेज व नेक्स्ट साक्ष्यों के आधार पर थाना हरीपुर रोड पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी किया हुआ कुछ सामान बरामद हुआ है। कुछ सामान उनके द्वारा बेचा गया है। 55,000 रुपये, अंगूठी, कड़े, मंगलसूत्र, जो आभूषण चोरी किए गए थे वो बरामद हुए हैं। तीनों ही अभियुक्त मेरठ जनपद के रहने वाले हैं। खबर बिजनौर से, जहां चांदपुर क्षेत्र में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला हुआ और इस हमले में वकील गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चांदपुर क्षेत्र की घटना है, जहां वकील पर हमला हुआ। दबंगों ने पहले बाइक से वकील की गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद धारदार हथियार से हमला कर दिया। मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा कोतवाली में बाइक चोरी के संदेह में हिरासत में लिए गए 2 युवकों को 3rd डिग्री देने का आरोप लगा है। घटना में शामिल सिपाही इमरान और गुलशान को निलंबित कर दिया गया। विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देश पर दोनों पुलिस कर्मचारियों समेत कुल 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हैं एक हैं इरशाद और शाहरुख। ये दोनों ई रिक्शा फैक्ट्री में काम करते थे। तो इनको ठाकुरद्वारा में एक जो हेड कांस्टेबल हैं इमरान, वो लेके जो मोटरसाइकिल चोरी के मामले में इनको थाने पे लेके आया गया। और इनके साथ जो है मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। जब हमने प्रारंभिक जांच करी इसमें, तो ये पाया कि इमरान जो है वो लेके इन लोगों को आया था एवं थाने में इनके साथ में मारपीट करी गई है। थाना ठाकुरद्वारा पे इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुशीनगर से खबर, जहां विजिलेंस टीम ने कानूनगो को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी रजिस्ट्रार कानूनगो को थाने लेकर पहुंची। पोखरी के पट्टे के लिए कानूनगो पर रिश्वत लेने का आरोप है। कप्तानगंज तहसील परिसर में विजिलेंस टीम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। द सुल्तानपुर में सराफा डकैती कांड मामले में एसटीएफ को एक और कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी अंकित को प्रयागराज के छिवकी रेलवे स्टेशन से पकड़ा। एसटीएफ ने शातिर को पुलिस के हवाले किया है। बदमाश के पास से 755 ग्राम चांदी और 2800 रुपए कैश बरामद किए गए। आपको बता दें, डकैती कांड के 2 आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जिनकी तलाश चल रही है। अरबाज और फुरकान की तलाश पुलिस कर रही है। 28 अगस्त को ये डकैती हुई थी। इस घटना में कुल 12 लोग प्रकाश में आए थे, जिसमें से 9 लोग पहले ही अकाउंट फॉर हो चुके हैं। आज दिनांक 28/10/2024 को इस घटना से संबंधित 1 लाख के इनामी बदमाश अंकित यादव को एसटीएफ द्वारा छिवनी रेलवे स्टेशन प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके इसको कोतवाली नगर सुल्तानपुर लाया गया, जहां कोतवाली नगर टीम के साथ पूछताछ में इसके द्वारा 755 ग्राम चांदी व 2800 रुपए नगद बरामद कराए गए। मुंबई से गोरखपुर आने वाले विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की टीम एयरपोर्ट पहुंची। अधिकारी छानबीन में जुटे हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त, मुंबई से गोरखपुर आ रहे एक विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले भी कई विमान को बम से उड़ाने की धमकी अब तक मिल चुकी है। करोड़ों का नुकसान हुआ है जिसकी वजह से, और अब मुंबई से गोरखपुर आने वाले एक विमान को धमकी मिली है। फिलहाल जांच चल रही है, छानबीन चल रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे 27 के सत्ताधीश वाले पोस्टर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं जो पूरा नहीं होगा। 27 तो क्या 47 तक वे सत्ताधीश नहीं हो सकते। 27 में भी सीएम योगी के नेतृत्व में ही यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, 27 के सत्ताधीश का स्वप्न देखना मुंगेरी लाल की तरह कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में फिर बनेगी। हरियाणा में पूरे देश का मीडिया, पूरे देश में कांग्रेस और उनके विपक्षी साथी एक ही बात कह रहे थे कि हरियाणा में भाजपा जा रही, कांग्रेस आ रही है। रिजल्ट आया तो क्या हुआ? तीसरी बार भाजपा सरकार बन गई।
ये 27 के सत्ताधीश नहीं, ये 47 के भी सत्ताधीश नहीं बन सकते। मेरठ में ईएसआई अस्पताल का भूमि पूजन हुआ। पीएम मोदी ने वर्चुअली भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सीएम योगी ने इस दौरान सभी से दीपोत्सव के दौरान अपने घर में रामलला के नाम एक दीप जलाने और खुशी मनाने की अपील की। सीएम योगी ने 70 साल से ऊपर के लोगों को हर साल 5 लाख का आयुष्मान बीमा मिलने पर बधाई भी दी। जयंती के अवसर पर जो इतनी सौगात मिलने जा रही कि 70 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति इस सुविधा से आच्छादित होगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी तो उसी की तैयारी कर रहे थे कि अब वे भी आच्छादित हो जाएंगे आयुष्मान भारत की सुविधा से। 5 लाख की सुविधा उनको प्राप्त हो, हर एक 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को प्राप्त होगी हर वर्ष। और आप एक तो आपके पास एक गारंटी होगी, दूसरा यहां पे हॉस्पिटल का भी शिलान्यास होने जा रहा है। यहां पर और भी अन्य अनेक सुविधाएं आने जा रही हैं और विकास का। मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर ने उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। साथ ही बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव पर करारा प्रहार किया। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है और जनता अपनी वोटों से अपनी ताकत का एहसास कराती है। लगातार जनता ने एहसास कराया, समाजवादी पार्टी को भी एहसास कराया है। और शिवपाल यादव जी की क्या स्थिति है ये अच्छी तरह से समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव जी भी जानते हैं। इस तरह के बयानों से वो अपने आप को चर्चाओं में रखना चाहते हैं। और अखिलेश यादव जी किस तरह से शिवपाल यादव जी को मानते हैं पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन हम लोग योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है बटोगे तो कटेंगे, वास्तव में ये तो हमारे जो महापुरुष हमारे विद्वान महर्षियों ने भी कहा है कि बटाव जहां हो गए वहां तो आपस में कटना है ही थे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी है।